रात का गहरा अंधेरा है। हैजा और मलेरिया से कांपता हुआ एक पूरा का पूरा गांव खामोशी से दम तोड़ रहा है। कोई दवा नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल। और सन्नाटा इतना खौफनाक है कि उन पुरानी और उजड़ी हुई झोपड़ियों से सिर्फ उल्टियां करने, कराहने और बहुत ही कमजोर आवाजों में हे भगवान पुकारने की आवाजें आ रही। हाँ, लेकिन इस मौत के सन्नाटे को चीरती हुई रात के अंधेरे में अचानक एक आवाज गूंजती है। कोई रो नहीं रहा है, कोई मदद भी नहीं मांग रहा है, बल्कि लगातार एक ढोलक बज रही है। आज हम फणीश्वर नाथ रेणु जी की अमर रचना पहलवान की ढोलक की इसी दुनिया में उतरने वाले हैं। ये श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि ये कोई साधारण कहानी नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। मैं तो कहूँगा कि ये सिर्फ एक पहलवान या उसके अखाड़े की कहानी तो कतई ही नहीं है। मतलब अगर इस कथा की गहराई में हम जाएं तो ये उस अदम्य इंसानी जिजीमिशा यानी जीने की इच्छा की कहानी है जो हार निश्चित होने पर भी मैदान नहीं छोड़ती। सही बात है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो परंपरा, आधुनिकता और समाज की उस निर्मम बेरुखी को परत दर परत खोलता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले उसी अंधेरी और खौफनाक रात के उस दृश्य को थोड़ा करीब से समझते हैं। देखिए, अमावस्या की रात है, आकाश में तारे तो हैं, लेकिन जमीन पर रोशनी का कोई नामो निशान नहीं है। सियार रो रहे हैं, पेचक यानी उल्लू की डरावनी आवाजें उस सन्नाटे को और भयानक बना रही हैं। और कुत्तों का भी जिक्र है इसमें। मतलब कुत्तों में भी खतरे को भांपने की जो एक स्वाभाविक बुद्धि होती है ना, उसके कारण वे दिन भर राख के ढेरों पर सिकड़े पड़े रहते हैं और रात होते ही सब मिलकर सामूहिक रूप से रोने लगते हैं। बाप रे। और इस सब के बीच एक ढोलक बज रही है। चट था गिर था, चट था गिर था, मतलब आजा भिड़ जा। हाँ, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये ढोलक उस गांव के लिए कर क्या रही थी। जाहिर है कि ढोलक की आवाज हैजा या मलेरिया का कोई मेडिकल इलाज तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। इससे किसी का बुखार नहीं उतरने वाला था। लेकिन फिर भी ये ढोलक उस मृतप्राय गांव के लिए एक संजीवनी का काम कर रही थी। संजीवनी? लेकिन कैसे? मतलब जब मौत सामने खड़ी हो तो एक वाद्य यंत्र क्या कर लेगा? देखिए, इसे मनोविज्ञान के नजरिए से देखा जाना चाहिए। जब महामारी फैलती है ना, तो इंसान को सबसे ज्यादा मारती है वो बेबसी और मौत का खौफ। हाँ, सही कहा। अनिश्चितता इंसान को अंदर से तोड़ देती है। उस गांव में जहां हर कोई बस अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, ढोलक की वो आवाज एक भ्रम, एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल पैदा कर रही थी। अरे वाह, मैं इसे शायद एक मेडिकल रूपक से भी जोड़ सकती हूँ। ऐसा लगता है जैसे वो ढोलक उस मरते हुए गांव के लिए एक पेसमेकर की तरह काम कर रही थी। पेसमेकर, हाँ, दिलचस्प है। हाँ, मतलब जैसे एक पेसमेकर मरते हुए दिल को धड़कने की सही लय याद दिलाता है ना, उसे रोकने नहीं देता। वैसे ही वो ढोलक उस गांव की टूटती हुई सांसों को एक लय दे रही थी। लोगों को बीमारी से लड़ने की ताकत भले ही ना मिले, लेकिन उन्हें शांति से और बिना डरे आंखें मूंदने की हिम्मत जरूर मिल रही थी। बिल्कुल सटीक, एकदम सही कहा आपने। और अब सवाल यह है कि ये ढोलक बजा कौन रहा था? लुट्टन सिंह पहलवान। जी, लुट्टन सिंह पहलवान। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि लुट्टन कोई पैदाइशी पहलवान नहीं था। उसका अतीत और उसकी मनोवैज्ञानिक बनावट ही उसके इस जुझारू व्यक्तित्व की नींव थी। 9 साल की उम्र में ही वो अनाथ हो गया था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसकी शादी जल्दी हो गई थी, वरना शायद अनाथ होने के बाद वो भी भूख और गरीबी का शिकार हो जाता। उसकी एक विधवा सास थी जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। और यहीं से समाज का वो बदसूरत चेहरा भी सामने आता है। लुट्टन एक तो गरीब, ऊपर से अनाथ लड़का। गांव के लोग उसकी बेसहारा सास को तरह तरह से सताते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। जी हाँ। और मुझे लगता है कि इसी बात ने लुट्टन के अंदर एक आग पैदा कर दी थी। उसने अपनी सास का बदला लेने के लिए अपने शरीर को मजबूत बनाने की ठान ली। वो बचपन में खूब कसरत करता और गांवों का दूध पीता था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, लुट्टन ने शरीर सौष्ठव या जिसे हम बॉडी बिल्डिंग कहते हैं, वो किसी खेल या शौक के लिए नहीं किया था। उसने अपना शरीर एक कवच के रूप में विकसित किया था। एक कवच के रूप में? हाँ, जब समाज आपको सुरक्षा नहीं देता, जब व्यवस्था आपको हर कदम पर कुचलने की कोशिश करती है, तो एक हाशिए पर खड़ा इंसान खुद को शारीरिक रूप से इतना विशाल बना लेता है कि कोई उसे छूने की हिम्मत ही ना करे। ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म था। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरी बात है।
और शायद यही कारण है कि जवानी में कदम रखते ही गांव के लोग उससे डरने लगे थे। मतलब उसका चलने का अंदाज ही बदल गया था। दोनों हाथों को 45 डिग्री के कोण पर फैलाकर चलता था वो। बिल्कुल। फिर उसकी जिंदगी में वो मोड़ आता है जो भारतीय साहित्य के सबसे रोमांचक दृश्यों में से एक है, श्यामनगर का मेला। अरे श्यामनगर के मेले का वो दृश्य तो किसी एपिक फिल्म से कम नहीं है। वहां पंजाब से एक बेहद ताकतवर पहलवान आया था, चांद सिंह। हाँ, शेर का बच्चा। जी, जिसे शेर के बच्चे का टाइटल मिला हुआ था। वो अपने गुरु बादल सिंह के साथ दंगल में दहाड़ रहा था। उसने आते ही अपनी उम्र के सारे पहलवानों को पछाड़ दिया था। अखाड़े में वो लंगोट पहनकर एक अजीब सी किलकारी मारता था। और बाकी नौजवान तो चांद सिंह का नाम सुनकर ही कांपते थे। लेकिन लुट्टन जैसे ही वहां पहुंचता है, अखाड़े में बजते ढोल की आवाज उसकी नसों में बिजली दौड़ा देती है एकदम। और वो सीधे उस शेर के बच्चे को चुनौती दे डालता है। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, क्या लुट्टन की ये चुनौती सिर्फ उसकी बेवकूफी और जवानी का अंधा जोश था या इसके पीछे कुछ और भी था? देखिए, ये केवल दो पहलवानों की कुश्ती नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक टकराव था। चांद सिंह एक स्थापित व्यवस्था का प्रतीक था, जिसे सत्ता और समाज के समर्थन प्राप्त था। उसके पास गुरु था, टाइटल था, एक पहचान थी। सही बात है। दूसरी ओर लुट्टन था, एक उपेक्षित विद्रोही युवा जिसे समाज ने हमेशा दबाया था। तो लुट्टन का अखाड़े में उतरना दरअसल उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक विद्रोह था, जिसने उसे और उसकी सास को हमेशा सताया था। बिल्कुल। और ये बात भीड़ के रिएक्शन से भी साफ पता चलती है। मतलब जैसे उसने चुनौती दी, सब कहने लगे पागल है, मारा जाएगा। हाँ, सबने उसे मना किया। यहाँ तक कि श्यामनगर के राजा साहब ने भी कुश्ती रुकवा दी। उन्होंने लुट्टन को पास बुलाया और 10 रुपए का नोट देकर कहा कि जाओ मेला देखकर घर लौट जाओ। लेकिन लुट्टन की जिद तो देखिए। वो कहता है, नहीं सरकार, लड़ेंगे। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, बस हुक्म मिले। अब बस उस माहौल की कल्पना करें। वहां मौजूद हर एक व्यक्ति लुट्टन के खिलाफ था। मैनेजर से लेकर सिपाही तक उसे धमका रहे थे कि तुम्हारे शरीर में गोश्त नहीं है और तुम शेर के बच्चे से लड़ने चले हो। बाप रे। चांद सिंह की ओर से पंजाबी पहलवानों की जमात लुट्टन को भद्दी गालियां दे रही थी। हर कोई ये मान चुका था कि आज ये गरीब मारा जाएगा, और राजा साहब को भी अंततः विवश होकर आज्ञा देनी ही पड़ी। और कुश्ती शुरू होते ही ऐसा लगा जैसे सबकी भविष्यवाणी सच होने वाली है। चांद सिंह ने पहली पकड़ में ही लुट्टन को कसकर दबा लिया। वो लुट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर उसे चित करने की कोशिश कर रहा था। जी। गुरु बादल सिंह बाहर से चिल्ला रहा था, वहीं दफना दे बहादुर। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थीं। राजमत, बहुमत सब चांद सिंह के पक्ष में था। लेकिन तभी कहानी में वो जादुई तत्व प्रवेश करता है, ढोल। बिल्कुल। जब पूरी दुनिया लुट्टन के खिलाफ थी, तब उसे एक आवाज सुनाई दी। उसमें किसी इंसान को नहीं, बल्कि एक निर्जीव ढोलक को अपना गुरु मान लिया था। जब ढोल बजा, धाक धिना तिरकट तिना, तो लुट्टन को स्पष्ट सुनाई दिया कि ढोल कह रहा है, दाव काटो, बाहर हो जा। लेकिन थोड़ा रुकते हैं यहाँ। क्या सच में एक ढोलक किसी को कुश्ती जिता सकती है? मतलब तकनीक और ताकत के सामने सिर्फ ताल और संगीत कैसे टिक सकता है? ये सुनने में थोड़ा तिलिस्मी सा लगता है। ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। दरअसल यहाँ ढोलक ने कोई जादू नहीं किया था। ये पूरी तरह से न्यूरोलॉजी और मनोविज्ञान का खेल है। अच्छा। हाँ, देखिए, जब एक इंसान अत्यधिक दबाव में होता है, उसकी जान पर बन आती है, तो उसका दिमाग पैनिक कर सकता है। ऐसे में ढोलक की वो जानी पहचानी लय लुट्टन के लिए एक एंकर बन गई। मैं समझ रही हूँ। उस ताल ने लुट्टन को फ्लो स्टेट में ला दिया, जहां दर्द खत्म हो जाता है और शरीर अपनी उच्चतम क्षमता पर काम करता है। मतलब ढोलक उसे निर्देश नहीं दे रही थी, बल्कि उसके अपने ही अवचेतन मन की रणनीति ढोल के शब्दों के रूप में उसे सुनाई दे रही थी। क्या बात है! मतलब चांद सिंह अपने अहंकार और टाइटल के लिए लड़ रहा था, लेकिन लुट्टन अपने वजूद और अपनी पूरी जिंदगी के अपमान का बदला लेने के लिए लड़ रहा था। एकदम सही। और लुट्टन सचमुच दाव काट के बाहर निकल आया। फिर मोटी आवाज वाला ढोल बजा, चटाक चट धा, यानी उठा पटक दे। लुट्टन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और चांद सिंह को जमीन पर दे मारा। और अंत में ढोल की आवाज आई, धिक धिना, यानी चित करो, और चांद सिंह चारों खाने चित हो गया। और उस जीत के बाद अखाड़े में जो सन्नाटा छाया, वो देखने लायक था।
एक गरीब उपेक्षित युवा ने स्थापित चैंपियन को हरा दिया था। लुट्टन ने सबसे पहले जाकर उन ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया जो असल में उसके गुरु थे। और वहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प घटना हुई जो उस समय की जातिगत राजनीति को सामने लाती है। जब लुट्टन ने खुशी में राजा साहब को गोद में उठा लिया तो जो क्षत्रिय मैनेजर साहब थे उन्होंने नाक भौं से कोड़ी की राजा के कपड़े गंदे हो गए। जी। राज पंडितों ने भी एतराज जताया कि ये तो निचली जाति का है, लेकिन राजा श्यामानंद ने इन सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया और मुस्कुराकर कहा उसने क्षत्रिय का काम किया है और लुट्टन को राज पहलवान घोषित कर दिया गया। यहां से लुट्टन की जिंदगी 15 सालों के लिए एक सुखद लेकिन अजीब दौर में प्रवेश करती है। वो राजदरबार का एक अजय और दर्शनीय हिस्सा बन गया था। उसने काला खां जैसे खूंखार पहलवान को भी हरा दिया था। काला खां, वही जिसके बारे में जिसके बारे में ये अंधविश्वास था कि उसके याली कहते ही विरोधी को लकवा मार जाता है। बाप रे। और उसके राज पहलवान बनने के बाद के दिन तो बड़े ही हास्यप्रद और अजीब है। मतलब वो मेलों में रंगीन अबरख का चश्मा पहनता, बच्चों के खिलौने नचाता, पीतल की सीटी बजाता और एक मतवाले हाथी की तरह झूमता हुआ चलता था। हाँ, बिल्कुल। और हलवाई की दुकान पर बैठता तो एक साथ करीब 2 किलो रसगुल्ले खा जाता, मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूस लेता था। हाँ, शारीरिक रूप से वो जितना विशाल था, दिमागी रूप से वो उतना ही एक बच्चे की तरह मासूम रह गया था। ऐसा लगता है जैसे उसे कभी मानसिक रूप से बड़ा होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और ये मासूमियत उसकी परवरिश के तरीके में भी दिखती है। उसकी पत्नी और सास दोनों का देहांत हो चुका था। वो अपने दोनों बेटों की परवरिश उसी ढोलक के ताल पर कर रहा था। वो उन्हें सिखाता था कि मेरा गुरु कोई इंसान नहीं, यही ढोल है। अखाड़े में उतरकर सबसे पहले ढोल को प्रणाम करना। फिर दोनों बेटे भी राजदरबार के भावी पहलवान मान लिए गए थे। सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन तभी इतिहास अपना सबसे क्रूर पहिया घुमाता है। बिल्कुल। वक्त की मार पड़ती है। वृद्ध राजा श्यामानंद का स्वर्गवास हो जाता है और विलायत से नया राजकुमार आकर राज्य की सत्ता संभालता है। अब नए राजकुमार के आते ही दरबार का पूरा ढांचा ही बदल जाता है। राजकुमार को कुश्ती जैसे देसी खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने दंगल की जगह घोड़ों की रेस को दे दी। और जब उसे पहलवान और उसके बेटों के खाने का खर्च बताया गया तो राजकुमार ने अंग्रेजी में कहा टेरिबल और मैनेजर ने भी तुरंत सुर में सुर मिलाते हुए कहा हॉरिबल। ये दृश्य परंपरा और आधुनिकता के बीच के निर्मम टकराव को दर्शाता है। लेकिन एक मिनट, अगर हम पूरी तरह निष्पक्ष होकर सोचें तो क्या नए राजकुमार का फैसला पूरी तरह गलत था? मतलब घुड़दौड़ उस समय का आधुनिक शौक था। एक राजा क्यों अपने खजाने से एक पहलवान के 2 किलो रसगुल्लों और उसकी भारी भरकम डाइट का खर्च उठाए? क्या राजाओं को पुरानी खर्चीली परंपराओं को ढोते रहना चाहिए? देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगर हम सिर्फ अर्थशास्त्र या उपयोगितावाद की नजर से देखें ना, तो राजकुमार का फैसला तार्किक लग सकता है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ खजाने की नहीं है, यहाँ बात सत्ता के मानवीय चेहरे की है। मैं समझ रही हूँ। पुराने राजा श्यामानंद के लिए लुट्टन सिर्फ एक खर्च नहीं था, वो एक प्रजा था जिसे उन्होंने संरक्षण दिया था। नए राजकुमार ने 15 साल की वफादारी को बिना कोई पेंशन दिए, बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था दिए, बस एक झटके में खत्म कर दिया। लुट्टन को बिना अपनी बात रखने या गिड़गिड़ाने का एक मौका दिए राज दरबार से निकाल दिया गया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हाँ, ये आधुनिक नौकरशाही की उस क्रूरता को दर्शाता है जहां इंसान सिर्फ एक फाइल या बजट लाइन बनकर रह जाता है। सचमुच ये झकझोरने वाला है। एक इंसान जो 15 साल तक उस दरबार की शान रहा, उसे एक ही दिन में ढोलक कंधे पर लटकाकर अपने दोनों बेटों के साथ वापस उसी गांव लौटना पड़ा जहां से वो निकला था। और गांव लौटकर लुट्टन ने नौजवानों को कुश्ती सिखानी शुरू की। गांव वालों ने उसके लिए एक झोपड़ी भी बना दी और खाने पीने का इंतजाम कर दिया। लेकिन फिर प्रकृति का कहर टूटा। हाँ, अनावृष्टि यानी सूखा पड़ा, अन्न की कमी से भूखमरी फैली और फिर मलेरिया और हैजे ने गांव को शमशान बना दिया। बिल्कुल। अब गरीब किसानों के बच्चे क्या खाकर कुश्ती सीखते? उसका अखाड़ा खाली हो गया और अंत में वो सिर्फ अपने दोनों बेटों को ही ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा। और यहीं से हमारी वो भयावह रात शुरू होती है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। प्रतिदिन गांव से 2-3 लाशें उठने लगीं। लोगों के रोने की, हाहाकार करने की शक्ति भी छिन गई थी। माताओं में इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी
कि वे अपने दम तोड़ते बच्चों को बेटा कहकर पुकार सकें। जी। और इसी चरम निराशा के बीच लुट्टन की ढोलक बजती थी। लेकिन नियति को लुट्टन की एक अंतिम परीक्षा लेनी थी। एक दिन महामारी ने पहलवान के अपने घर में दस्तक दे दी। उसके दोनों जवान बेटे भी इस क्रूर काल की चपेट में आ गए। हे भगवान, ये दृश्य शायद साहित्य के सबसे हृदय विदारक दृश्यों में से एक है। असह्य वेदना से छटपटाते हुए मरते वक्त उन लड़कों ने अपने पिता से क्या कहा? उन्होंने कहा, बाबा उठापटक 2 वाला ताल बजाओ। एक पिता के लिए इससे बड़ा दर्द क्या होगा? उसके सामने उसके दोनों जवान बेटे मौत से लड़ रहे हैं, लेकिन वो पिता रो नहीं रहा है। वो सारी रात चटाक-चट धा बजाता रहता है और बीच बीच में चिल्लाता है, मारो बहादुर। वो उन्हें मौत से लड़ने का हौसला दे रहा था। और सुबह जब वो देखता है कि उसके दोनों बच्चे पेट के बल जमीन पर मृत पड़े हैं, तो लुट्टन का जो रिएक्शन है वो उसे एक साधारण इंसान से ऊपर उठाकर एक मिथकीय चरित्र बना देता है। बिल्कुल। वो टूटता नहीं है, वो एक लंबी सांस लेता है और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहता है, दोनों बहादुर गिर पड़े। और उसके बाद जो उसने किया वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। उस दिन वो राजा की दी हुई रेशमी जांघिया पहनता है, कसरत करता है और खुद अपने कंधों पर लाद कर बेटों को नदी में बहा आता है। कोई सामान्य इंसान तो इस दुख से पागल हो जाए, लेकिन वो रेशमी जांघिया पहनकर कसरत क्यों करता है? हाँ, क्योंकि वो जांघिया उसकी पहचान है, वो अजेय होने का प्रतीक है। बेटों की मौत पर उसका कसरत करना और वो वर्दी पहनना दरअसल मौत की आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती देना था। वो मौत से कह रहा था कि तुमने मेरे बेटे छीने हैं, लेकिन तुम मेरा हौसला नहीं छीन सकती। सही कहा। जब गांव वालों ने ये सुना तो कितनों की तो हिम्मत ही टूट गई कि इतने बड़े पहाड़ जैसे पहलवान के बेटे नहीं बचे हैं तो हम कैसे बचेंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि उस रात भी, उस भयंकर दुख की रात भी, लुट्टन की ढोलक की आवाज हमेशा की तरह गूंजी। और जब लोगों ने उस रात ढोलक की आवाज सुनी तो उनकी हिम्मत दुगनी हो गई। उन्होंने सोचा कि इसके तो दोनों जवान बेटे चले गए, फिर भी इसका कलेजा देखो। देखिए, इंसानी शरीर की अपनी एक सीमा होती है। 4-5 दिन और बीते, फिर एक रात वो ढोलक नहीं बजी। सुबह जब उसके शिष्य पहुंचे तो देखा कि पहलवान की लाश अखाड़े में पड़ी है। रात में सियारों ने उसके शरीर को नोच खाया था। उसकी मौत का दृश्य भी उसकी पूरी जिंदगी का सार समेटे हुए है। उसके शिष्य ने रोते हुए बताया कि गुरुजी कहा करते थे, जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ। और चिता सुलगाते समय ढोलक बजा देना। जी। पास ही में वो ढोलक भी लुढ़की पड़ी थी, जिसे सियारों ने खाने की चीज समझकर फांप डाला था। लुट्टन का शरीर भले ही हार गया हो, लेकिन उसका वो अजेय स्वर कभी पराजित नहीं हुआ। उसने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी और अपनी शर्तों पर मौत को गले लगाया। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी पर गहराई से विचार करने पर ना, एक बहुत ही चुभने वाला नया सवाल जहन में आता है। लुट्टन की मौत को अगर हम ध्यान से देखें तो उसे हैजा या मलेरिया ने नहीं मारा। उसकी मौत सियारों के नोचने से हुई। ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। शायद रचनाकार यहाँ ये इशारा कर रहे हैं कि इंसान महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं से तो अपने भीतर के हौसले और अपनी ढोलक के दम पर लड़ लेता है। असली महामारी हैजा नहीं थी। तो फिर क्या थी? असली महामारी तो समाज की वो बेरुखी और वो व्यवस्था थी जिसने 15 साल सेवा करने वाले इंसान को सड़क पर फेंक दिया था। एकदम सही बात है। वे सियार दरअसल उस उदासीन और क्रूर समाज का रूपक हैं, जो एक जीते जागते इंसान की मदद के लिए कभी आगे नहीं आता, लेकिन उसके गिरते ही उसे नोच खाने के लिए तैयार रहता है। लुट्टन हैजे से नहीं हारा, वो समाज से हारा, जिसने उसे उस खाली अखाड़े में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ एक पहलवान के अजेय होने की दास्तान नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज के उस खोखलेपन पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, जो संकट के समय अपने ही लोगों से मुंह मोड़ लेता है। मैं कहूंगा कि यही बात इस रचना को कालजयी बनाती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास ऐसे कितने लुट्टन हैं जिन्हें व्यवस्था ने बाहर कर दिया है और जो अपनी अपनी ढोलक बजाकर बस किसी तरह अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक जहन में गूंजता रहेगा। एक अंधेरी रात, सियारों का क्रंदन और दूर कहीं से आती एक ढोलक की अजेय आवाज, जो ये याद दिलाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, इंसान की गरिमा और उसके लड़ने का जज्बा ही उसकी सबसे बड़ी विजय है।
बिल्कुल सही। और इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।